शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। मित्रों, नमः संस्कृताय। भूषण देवाणी दत्त संस्कृत क्लासेस से मैं आपका दोस्त अजय पांडे। हम संस्कृत व्याकरण की भूमिका पढ़ रहे हैं और अब तक हम 3 कक्षा पढ़ चुके हैं। संस्कृत व्याकरण की भूमिका भाग 1, संस्कृत व्याकरण की भूमिका भाग 2, संस्कृत व्याकरण की भूमिका, उसके अंतर्गत मुनित्रय परंपरा। मुनित्रय परंपरा में हमने पढ़ा था कि पाणिनि, इनकी रचना अष्टाध्यायी और इनका समय 500 से 400 ईसा पूर्व, 500 से इनका समय हमने पढ़ा था 500 से 400 ईसा पूर्व। यह डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने किया था। मैक्स मूलर ने इनका समय 350 ईसा पूर्व स्वीकार किया। पाणिनि के बाद क्रम आता है कात्यायन का। कात्यायन, इन्होंने वार्तिक लिखा और इनका समय 400 से 300 ईसा पूर्व स्वीकार किया जाता है। कात्यायन के बाद एक नाम आता है महर्षि पतंजलि का। पतंजलि की रचना भाष्य थी और कृति इनकी महाभाष्य। इन्हीं का समय बताते समय कुछ टेक्निकल कमी में दिमाग उलझा और समय इनका गलत हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इनका समय ईसा पूर्व दूसरी सदी है। आज इन तीनों लोगों का नाम स्मरण करने का केवल एक उद्देश्य था कि जो गलती पिछले वीडियो में हुई थी कि इनका समय ईसा पूर्व दूसरी सदी, इसको सुधारने के लिए। आज हम अष्टाध्यायी की टीका, जो बहुत प्रसिद्ध टीका है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। अष्टाध्यायी की टीका सबसे प्रसिद्ध टीका जयादित्य एवं वामन की है। अष्टाध्यायी की टीका जयादित्य एवं वामन की है, जिसका नाम है काशिकावृत्ति। जयादित्य एवं वामन। जयादित्य एवं वामन, इनका समय 6वीं शताब्दी है। इनका समय 6वीं शताब्दी है और इन्होंने काशिकावृत्ति लिखा। इन्होंने अष्टाध्यायी की टीका इन दोनों लोगों ने लिखा काशिकावृत्ति।
काशिकावृत्ति, और यह अष्टाध्यायी पर टीका है। टीका को एक तरह से हम व्याख्या एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो अच्छा होगा। तो ये अष्टाध्यायी पर टीका है। तो पूछा जा सकता है कि जयादित्य एवं वामन ने कौन सी टीका लिखा, तो वह उस टीका का नाम काशिकावृत्ति है। अब चूंकि दो नाम हैं, दोनों लोगों ने कितना कितना लिखा, तो प्रथम 5 अध्याय पर जयादित्य ने प्रथम 5 अध्याय पर और वामन ने अंतिम 3 अध्याय पर टीका लिखा। प्रश्न ये भी बन सकता है कि जयादित्य ने कितने अध्याय पर टीका लिखा, 5, 2, 3, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ। तो 5 अध्याय पर जयादित्य ने लिखा और अंतिम 3 अध्याय पर वामन ने टीका लिखा। अब इसी अष्टाध्यायी पर टीका लिखने का काम 2 और व्याकरणाचार्यों ने किया। अष्टाध्यायी पर टीका लिखने का कार्य 2 और व्याकरणाचार्यों ने किया। अष्टाध्यायी की टीका, एक टीका है रूपमाला, एक टीका रूपमाला है, जिसका प्रणयन, जिसको लिखने का कार्य विमल सरस्वती ने किया। किसने किया? विमल सरस्वती। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी पर विमल सरस्वती ने कौन सी टीका लिखा, या विमल सरस्वती टीका किसने लिखा, ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है। और एक टीका और उपलब्ध होती है, प्रक्रिया कौमुदी। प्रक्रिया कौमुदी, इसकी रचना रामचंद्र ने की है। इसकी रचना रामचंद्र ने की है। तो अब अष्टाध्यायी पर 3 टीका अब तक मिली। एक टीका भी आपने देखा, काशिकावृत्ति। काशिकावृत्ति लिखा किसने? जयादित्य एवं वामन ने। ये प्रमुख 3 टीकाएं हैं जिसका नाम हमने अब तक लिया। काशिकावृत्ति जयादित्य एवं वामन ने, रूपमाला विमल सरस्वती ने, और प्रक्रिया कौमुदी का प्रणयन रामचंद्र ने किया। काशयति प्रकाशयति सूत्रार्थम इति काशिका। कहें सूत्र के अर्थ को जो प्रकाशित करती है, सूत्र के अर्थ को जो बतलाती है, उसे कारिका कहते हैं। सूत्र के अर्थ को जो प्रकट करती है, जो बतलाती है, उसे कारिका कहते हैं, उसे काशिका कहते हैं। अब इस काशिका वृत्ति पर भी टीका लिखी गई। काशिका वृत्ति पर भी टीका लिखने का कार्य किसी व्याकरणाचार्य ने किया। उनका नाम हम स्मरण करेंगे, काशिका वृत्ति पर टीका लिखा गया। इस टीका का नाम न्यास टीका। इसकी भी 2 टीकाएं हैं। न्यास, इस न्यास का दूसरा नाम काशिका विवरण पंजिका है। इस न्यास का अपर नाम
काशिका विवरण पंजिका। और यह न्यास टीका लिखा किसने? इस न्यास टीका को लिखने का कार्य, इस न्यास टीका को लिखने का कार्य जिनेंद्र बुद्ध ने किया। किसने किया? जिनेंद्र बुद्ध ने। जिनेंद्र बुद्ध ने किया। एक टीका और है, पदमंजरी। पद मंजरी, और इस टीका को लिखने का कार्य हरदत्त ने किया। तो अब आपसे यहाँ पूछा जा सकता है काशिका वृत्त की टीका, तो न्यास टीका। न्यास टीका का अपर नाम काशिका विवरण पंजिका। पदमंजरी टीका किसने लिखा? हरदत्त ने लिखा। न्यास या काशिका विवरण पंजिका किसने लिखा? तो जिनेंद्र बुद्ध ने लिखा। फिर आगे चल करके एक नाम आता है जो जिनका शतक प्रसिद्ध है, भर्तृहरि का। एक नाम आता है भर्तृहरि। भर्तृहरि का नाम आता है। भर्तृहरि का जीवन परिचय, भर्तृहरि के संबंध में जानकारी हम तब पर प्राप्त करेंगे जब हम नीति शतकम जो टीजीटी का सिलेबस है उसका अध्ययन करेंगे, तो उसमें हम इनकी जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन आज इतना ही, केवल इनका समय जान करके और इनकी रचनाओं को आप पढ़ते हुए हम आगे बढ़ लेते हैं। तो इनका समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध है। 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध, इनका समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध है। व्याकरण ग्रंथ के संदर्भ में इन्होंने 2 मुख्य रूप से व्याकरण ग्रंथ लिखे हैं। एक है वाक्य पदीयम, वाक्य पदीयम, और दूसरा है महाभाष्य दीपिका। महाभाष्य दीपिका, इसी का दूसरा नाम भाष्य दीपिका, और इसी का एक और नाम है त्रिपादी। इतने नामों से, और यह जो है, यह महाभाष्य टीका जो है, यह पतंजलि के महाभाष्य की टीका है। यह महाभाष्य टीका जो लिखी गई है, यह पतंजलि की रचना है। पतंजलि की रचना महाभाष्य है, और उस महाभाष्य पर टीका लिखने का कार्य किया भर्तृहरि ने। भर्तृहरि के इस जो पहली टीका पढ़ी गई, वाक्य पदीयम जो पढ़ा गया, इसमें 3 कांड हैं। कितने कांड हैं? 3 कांड। 3 कांड। अब पूछा जाए वाक्य पदीयम में कितने कांड हैं, तो 3 कांड। अब वो कौन कौन से? आगम, वाक्य और प्रकीर्ण। तीनों कांडों का नाम क्रमशः, पहला है आगम। तो पूछा जाए कि वाक्य पदीयम के प्रथम कांड का क्या नाम है, तो प्रथम कांड का नाम आगम है। द्वितीय कांड का नाम वाक्य है, और तृतीय कांड, अब द्वितीय कांड का नाम पूछा जाए तो वाक्य है। तृतीय कांड का नाम प्रकीर्ण है। तो भर्तृहरि का समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध या 7वीं का पूर्वार्ध। इनकी 2 व्याकरणात्मक कृति, महाभाष्य दीपिका, भाष्य दीपिका या त्रिपादी, और इसके संदर्भ में ये जान लीजिए कि यह महाभाष्य की टीका है। किसकी है? महाभाष्य
की टीका। और महाभाष्य रचना किसकी है? पतंजलि की। भर्तृहरि के इसी महाभाष्य पर भर्तृहरि के समय के बाद, कुछ समय के बाद, कश्मीरी विद्वान कैयट ने एक टीका लिखा जिसका नाम प्रतीप है। तो हम कैयट को बाद में पढ़ लेंगे, बाद में देख लेंगे, एक दिन हम रचनाओं का विवरण लेंगे, केवल उसमें व्याकरण ग्रंथ होंगे और उसके विषय में तब हम सभी रचनाओं के लगभग 50 रचनाओं को हम पढ़ेंगे और उसमें तब पढ़ते चले आगे चले जाएंगे। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं। एक नाम आता है भट्टोजी दीक्षित। एक नाम आता है कौन सा? भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित, इनका समय 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है। 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या फिर 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। गुरु का, इनके पिताजी का नाम, इनके पिता रंगोजी दीक्षित, कहीं कहीं इनके पिता का नाम लक्ष्मीधर भी मिलता है। और रंगोजी यह इनके माता का नाम मिलता है। इनके गुरु शेष कृष्ण, जिन्होंने प्रक्रिया प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। प्रक्रिया प्रकाश, इनके गुरु शेष कृष्ण ने प्रक्रिया प्रकाश नामक रचना लिखा। इनकी व्याकरण की जो सबसे प्रमुख पुस्तक रही वह रही सिद्धांत कौमुदी। तो भट्टोजी दीक्षित की पुस्तक का नाम सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी यह प्रक्रिया कौमुदी के रामचंद्र की, जो अभी पीछे हम पढ़े कि अष्टाध्यायी की टीका प्रक्रिया कौमुदी जिसको रामचंद्र जी ने लिखा था, उस प्रक्रिया पर आधारित है। और इसी सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं भट्टोजी दीक्षित ने प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखा। प्रौढ़ मनोरमा, इस प्रौढ़ मनोरमा टीका लिखा और इसी प्रौढ़ मनोरमा पर 2 टीका लिखी गई। एक टीका का नाम है शब्द रत्न, शब्द रत्न, और दूसरी है मनोरमा कुछ मर्दनी। ये दोनों टीकाएं प्रौढ़ मनोरमा की हैं। शब्द रत्न और मनोरमा कुछ मर्दनी। शब्द रत्न टीका जो है यह हरि दीक्षित ने लिखा। शब्द रत्न किसने लिखा? हरि दीक्षित। और मनोरमा कुछ मर्दनी जगन्नाथ दास, जगन्नाथ रत्नाकर, पंडित जगन्नाथ
पंडित जगन्नाथ ने मनोरमा कुछ मर्दनी लिखा। अब इसी सिद्धांत कौमुदी पर एक टीका लिखी गई तत्वबोधिनी। एक टीका लिखी गई क्या? तत्वबोधिनी। यह तत्वबोधिनी टीका जो है लिखने का कार्य ज्ञानेंद्र सरस्वती ने किया। तत्वबोधिनी किसने लिखा? ज्ञानेंद्र सरस्वती। एक और टीका जो अति महत्वपूर्ण है, बाल मनोरमा टीका का नाम है, और यह सिद्धांत कौमुदी की टीका है। बाल मनोरमा। बाल मनोरमा टीका लिखने का कार्य वासुदेव दीक्षित ने किया है। किसने किया? वासुदेव दीक्षित। अब इसके अलावा भट्टोजी दीक्षित की एक आध दो रचनाएं और व्याकरण से संबंधित प्राप्त होती हैं। तो भट्टोजी दीक्षित की कृति है शब्द कौस्तुभ। भट्टोजी दीक्षित की कृति क्या है? शब्द कौस्तुभ। भट्टोजी दीक्षित की कृति है शब्द कौस्तुभ। और शब्द कौस्तुभ जो है यह अष्टाध्यायी की विस्तृत व्याख्या है। कहीं कहीं पुस्तकों में पढ़ने पर प्राप्त होता है कि शायद यह अपूर्ण है। एक पुस्तक है वैयाकरण भूषण कारिका। एक पुस्तक का नाम है वैयाकरण भूषण कारिका। भूषण कारिका। अब यही वैयाकरण भूषण तक अगर यदि आ जाए तो फिर भट्टोजी दीक्षित के भतीजे जिनका नाम कौंडभट्ट था, उनकी कृति है वैयाकरण भूषण। और इनके भतीजे ने दो रचनाएं किया, एक वाक्य पद विन्यास और दूसरा वैयाकरण भूषण। वाक्य पद विन्यास और दूसरा वैयाकरण भूषण। आज इतना ही, फिर हम आगे भट्टोजी दीक्षित के शिष्य लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीर्वाण पद मंजरी के लेखक वरदराज के विषय में हम अध्ययन करेंगे। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या। आगे हम व्याकरण की 50 पुस्तकों का लगभग और व्याकरण की भूमिका से संबंधित कम से कम 100 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।